जीवन मौत का खेल है पगली, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये खिलौना क्या है माताओं? हमारा और आपका शरीर। ये खिलौने में जितनी चाबी है उतना ही खिलौना चलेगा। संत कहते हैं उठाएं सीधे सीधे एकदम। जीवन मौत का खेल है पगली, क्या रोना क्या धोना, जीवन मौत का खेल है पगली, क्या रोना क्या धोना, जीवन मौत का खेल है पगली, क्या रोना क्या धोना, जीवन मौत का खेल है पगली, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, हो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जय हो। बड़े भाव से और महाराज संत कहते कोठी बंगले महल अटारी और तेरी धन दौलत, 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 पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। और दोनों हाथ उठाएं। मौत पे मिला नहीं इस जग में, मौत पे चला नहीं इस जग में किसी का जादू टोना, मौत पे चला नहीं इस जग में किसी का जादू टोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जय हो। बांके बिहारी लाल की। भैया कितने भी बड़े धनवान बने रहो,
लेकिन जब वो मौत आएगी तो बताओ कुछ साथ जाएगा क्या? मुट्ठी बांधी आए थे जग में और हाथ पसार के चले जाएंगे। तो उठाइए दोनों हाथ बड़े भाव से। जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, हो जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरी पड़ी रहे जागीरें, ओ काम नहीं आएगी तेरी धरी रहे जागीरें। आज जो पाया तूने जग में, आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना। आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ओ जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोनों हाथ पर उठा के हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। रोती रोती हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोती रोती हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। रोती रोती हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उतना चले खिलौना। उतना चले खिलौना। उतना चले खिलौना। भैया उतना चले खिलौना। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की, दुर्गा मैया की। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। आज परीक्षित जी महाराज ने राजपाट पुत्र को सौंपा। गंगा के तट पे पहुंचे, हजारों ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। जिस जिसके कानों में खबर पड़ी कि परीक्षित को श्राप लग गया, सारे ऋषि महात्मा आ गए। सारे ऋषि मुनि बोले, परीक्षित क्या तुम्हें श्राप मिला है? परीक्षित जी बोले, अरे किसने कह दिया श्राप मिला? मुझे तो वरदान मिला है, वरदान। अगर वो संत श्राप नहीं देते तो आज आप जैसे संतों के दर्शन भी होने वाले नहीं थे। मेरा श्राप तो वरदान में बदल गया। परीक्षित जी सारे ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं, जो मरणासन व्यक्ति हो, जो पल पल मर रहा हो, उसे क्या करना चाहिए? और आज रजरापुरा से चल करके ये हमारे भाईजन आए हैं, माँ शेरा वाली कमेटी, ये भक्तजन आए हुए हैं। और रजरापुरा में बहुत सुंदर भागवत कथा हुई थी कुछ दिन पहले।
तो पूरे गांव ने बड़ा आनंद लिया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और ये हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा इन पे बनी रहे। और जब रजरापुरा में कथा हुई तो छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते थे, पबजी खेलते थे। कथा का प्रभाव इन भाइयों ने गेम खेलना छोड़ दिया। जो भाई दारू पीते थे उनने दारू छोड़ दी, किसी ने बीड़ी छोड़ दी। छोटे छोटे बच्चे अंटी खेलते थे तो उनने अंटी भी छोड़ दी। अब तो पूरा रजरापुरा गांव सुबह 4 बजे राम धुन निकालते हैं। ऐसे ग्राम वासियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और ये भैया तो ऐसे थे, पूरा गांव कहता था कि इन्हें कोई बदल नहीं सकता, ये गुटखा खाते थे। लेकिन गुरुजी के सानिध्य में रहे, ऐसी कृपा कि ऐसे ऐसे भाइयों ने, और ये भाई ने भी गुटखा छोड़ दिया। एक बार इन भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इतनी सुंदर ठाकुर जी की मूर्तियां ये बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन भक्तों का। कृपा सब पे बनी रहे, सबका हृदय से बोलिए दुर्गा मैया की। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हैं। परीक्षित जी सबसे पूछ रहे, जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। तभी वहां पर सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सुखदेव जी आए, सारे ऋषि मुनि बोले, परीक्षित अब तक देखा था किसी को प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन धन्य तेरे भाग, आज कुआं ही चलकर प्यासे के पास में आ गया है। सुखदेव जी आए, सबने स्वागत किया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जो पल पल मर रहा हो, क्षण क्षण मर रहा हो, उसे अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं पूछा, सारे संसार के लिए पूछा है। क्योंकि संसार का प्रत्येक आदमी पल पल मर रहा है, क्षण क्षण मर रहा है। और अभी सुपर चैट के माध्यम से दान आया है माँ शेरा वाली समिति रजरापुरा की ओर से 51 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भक्तजन सुपर चैट के माध्यम से दान करना चाहते हो लाइव ऑनलाइन, तो भक्तजन कर सकते हैं। जो भक्तजन लाइव आनंद ले रहे हैं जरूर भाग लें, सहयोग करें। बंधुओं, परीक्षित जी बोले, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरियाने स्थिति प्रसन्ना क्रतो लोकितो रपा आत्मवित सम्मंत पुंसा स्रोत व्याधि सुया परा। संसार का प्रत्येक आदमी क्षण क्षण मर रहा है। ऐसा संसार में कोई आदमी नहीं जो हर पल ना मर रहा हो। हम और आप पल पल मर रहे हैं। जैसे हम और आप कहते कि हम 40 साल के हो गए। अच्छा सच बताओ, 40 साल आपकी उम्र बढ़ गई कि घट गई? क्या हुआ? घट गई। बैंक में अगर 100 रुपए हो, 40 रुपए निकाल लिए तो रुपए घट गए कि बढ़े? घट गए। ऐसी प्रकार महाराज जो 40 साल आपके निकल गए, अब वो लौट कर आने वाले नहीं हैं। जो 20 साल के हो गए वे 20% मर गए। जो 40 साल के हो गए वे 40% मर गए। जो 60 साल के हो गए वे 60% मर गए। जो 90 साल के हो गए वे 90% मर गए। और कछुअन की तो मरघटी मिस कॉल दे रही है, भैया जल्दी आओ। आदमी क्षण क्षण मर रहा है।
ऐसे व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए केवल एक उपाय करना चाहिए। कौन सा? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। अपनी हर श्वास पे भगवान का भजन करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। हर पल भगवान का ध्यान करो और मन को भगवान में लगाओ। परीक्षित जी बोले, महाराज विटमना तो यही है कि मन लगता कहाँ है भगवान में। संसार के कामों में मन बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन भगवान की कथा में मन नहीं लगता। तो भगवान में मन कैसे लगाएं? तब श्री सुखदेव जी ने उपाय बताया। जिता सनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिये, स्थूले भगवती रूपे मना संधार दिए। अगर मन को लगाना है तो जितासनो, एक आसन पे बहुत देर तक बैठना सीखो। जित श्वासो, अपनी श्वासा को जीतो। जित संगो, अपने संग को जीतो। जितेंद्रिये, अपनी इंद्रियों को जीतो। और जब ये चीजें आप जीत लोगे तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित आज तुम भगवान को पाने के लिए बैठे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि भगवान मिलते किसे हैं? तब परीक्षित जी बोले, गुरुदेव भगवान तो उन्हें मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा। कितनी बार स्नान माताओं? 5 बार। सुखदेव जी बोले, परीक्षित अगर भगवान 5 बार स्नान करने वाले को मिलते तो कौल भीलों को भगवान नहीं मिलते। जब राम जी का वनवास हुआ तो राम जी से मिलने कौल भील आए, और उन कौल भीलों ने 6-6 महीने से नहाया ही नहीं था। ऐसे कौल भीलों को मेरे राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। अगर भगवान स्नान देखते तो कौल भीलों को भगवान नहीं मिलते। परीक्षित जी बोले, गुरु जी तो भगवान उन्हें मिलते होंगे जो ज्यादा सुंदर होते होंगे। जो गोरा गोरा होता होगा उसे भगवान मिलते होंगे, और जो करिया कलूटा होता होगा उसे भगवान नहीं मिलते होंगे। तभी श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित अगर भगवान सुंदरता को देखते तो सच बताओ वो कुबड़ी कितनी सुंदर थी। अरे 3 जगह से टेढ़ी थी कुबड़ी। उसके हाथों तो मेरे कन्हैया ने चंदन लगवा लिया। परीक्षित जी बोले, महाराज भगवान जब स्नान नहीं देखते, सुंदरता नहीं देखते, तो रुपया पैसा तो देखते ही होंगे। जिसके पास ज्यादा धन होता होगा उसे भगवान मिलते होंगे, और जो बेचारे गरीब होंगे उन्हें भगवान नहीं मिलते होंगे। तब श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित अगर भगवान रुपया पैसा को देखते तो सच बताओ वो सुदामा जी कितने धनवान थे। अरे महाराज सुबह का भोजन था तो शाम का भोजन नहीं था। ऐसे सुदामा जी महाराज के टूटे चावल भी मेरे कन्हैया खा गए। परीक्षित जी बोले, महाराज भगवान स्नान नहीं देखते, सुंदरता नहीं देखते, धनवान नहीं देखते, तो कम से कम भगवान जात बिरादरी तो देखते ही होंगे।
भगवान तो उन्हें मिलते होंगे जो बढ़िया ऊंची जाति का होगा। ओहो, श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, अगर भगवान जात बिरादरी को देखते तो सच बताओ वो माता सबरी कौन सी जाति की थी? अरे भील जाति की थी माता सबरी। उनके यहाँ राम जी जूठे वीर भी खा गए। परीक्षित, जात बिरादरी तो इंसान देखते हैं, जात बिरादरी भगवान नहीं देखते। क्योंकि भैया जाति जाति को पायनो, जाति जात में जात, लेकिन रघुवर ऐसो पायनो जो सब जातन में जात। जात जात को पायनो, जात जात में जात, लेकिन रघुवर ऐसो पायनो जो सब जातन में जात। भगवान